Hello everyone, I am Nana and you are watching Sai Baba Infotech channel Trademark of Knowledge. आज के सेशन में हम लोग जो मॉडल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम उनका एक और पोर्शन लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो बोथ, होल और जो ऑल होता है उनके यूजेस के, उनके बेसिक यूज़ के बारे में। ठीक है, कि हम इनको बेसिक जब हम इनका सेंटेंस में बनाते हैं या हम अगर देखना चाहें कि अगर कोई एरर अगर आ रहा है तो इन तीनों वर्ड्स का अगर यूज़ हो रहा हो तो वहाँ किस तरह के एरर्स की संभावनाएं हो सकती हैं, या फिर हम बोलें कि इस तरह के अगर वर्ड्स अगर कहीं हमें सेट करना हो तो वो हम किन केसेस में करेंगे। तो आज हम लोग ऑल, बोथ और होल, इनका जो एक बेसिक लेवल है आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑल जो होता है उसका मतलब होता है सब। ऑल का यूज़ काउंटेबल प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के अगर नाउन्स दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ दोनों ही केसेस में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ऑल का। ऑल का हिंदी में मतलब होता है सब। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल द बॉयज़ आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे ऑल का यूज़ हो रहा है, ठीक है, और जब भी हम इसको लगाएंगे तो हमको हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसकी लेनी है, प्लूरल वाली। चलिए, ऑल द बॉयज़ आर प्रेजेंट, सारे लड़के प्रेजेंट हैं। और आर प्लीज्ड विथ मी, इसका मतलब क्या है कि सभी लोग मुझसे खुश हुए, है ना, ये सभी लोग मुझसे खुश हैं। ही स्पेंट ऑल द मनी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल जो है वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, दोनों के साथ लगा रहे हैं, जिनका मीनिंग सब निकल रहा है, हम वहाँ पर इसका यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। और जो मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल द मैंगोज आर रॉटन, सारे जो आम है वो कैसे हैं, सड़े हुए हैं या ख़राब हैं। ऑल द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल आर एक्सपर्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी मुझे कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना पड़ रहा है जिसमें कुछ इस तरह का ये वर्ड यूज़ हो रहा है, सब यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं वहाँ पर ऑल का यूज़ कर पा रही हूँ। दूसरी बात, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैं दोनों जगह इसका यूज़ कर पा रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ बोथ की। बोथ का हिंदी में मतलब होता है दोनों। जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस यूज़ हो रहा हो या ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ रहा हो जहाँ पे आपको दोनों वर्ड की रिक्वायरमेंट लग रही है, दोनों इन द सेंस कि वहाँ पे ये वाला शब्द जो है वो फिट बैठ रहा हो, जैसे मुझे ब्लैक और रेड दोनों पेन चाहिए, मुझे हिस्ट्री और सिविक्स दोनों की किताबें चाहिए, तो उस केस में आप किसका यूज़ करेंगे, बोथ का। बोथ, राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम डोंट हैव बुक्स। आप देख सकते हो कि जब भी मैं बोथ का यूज़ करा है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं प्लूरल वाली। मैंने राम एंड श्याम इज़ नहीं बोला, है ना, इधर मैंने डोंट हैज़ बुक्स नहीं बोला। तो इन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ही लर्न हिंदी एंड संस्कृत बोथ। तीसरी जो हमारा जो रहता है वो होता है होल। इसका मतलब होता है संपूर्ण, यानी कि पूरा। अब इसमें देखिए, जब भी अपन होल वर्ड का यूज़ करेंगे तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, नॉर्मली हम उसके पहले लगाएंगे दी। ठीक है, या फिर कोई पॉजेसिव हो, पॉजेसिव मतलब जिससे अधिकार दिख रहा हो, अधिकारात्मक, या फिर उसका यूज़ करेंगे, है ना, जैसे कि हिज, हर, माइन, योर्स। ठीक है, इस तरह का। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखो कि जब भी होल का यूज़ हो रहा होगा तो उसके पहले दी आएगा, आएगा और आएगा। या फिर अगर दी नहीं आ रहा है तो दूसरा क्या बचता है, केवल कोई अधिकारात्मक प्रोनाउन या कोई पॉजेसिव केस, ठीक है, जिससे हक दिखे, मेरा, उसका, तुम्हारा, हमारा, इस तरह के। लाइक द होल वर्ल्ड थिंक सो, द होल वर्ल्ड थिंक्स सो। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि पूरा जो संसार है ना, वो ऐसा सोचता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे होल के पहले क्या आ गया, दी आ गया। अगर केवल इतना सा लिखा होता होल वर्ल्ड थिंक्स सो तो हम इसे गलत कहते। क्यों, क्योंकि होल के साथ या तो पॉजेसिव केस लगा हो पहले या फिर दी लगा हो। ही पेड हिज होल अटेंशन टू हिज स्टडीज़। अब देखो यहाँ पे भले ही होल लिखा है, होल के पहले दा नहीं लिखा, दी नहीं लिखा, लेकिन एक पॉजेसिव केस हिज दिख रहा है। इसका मतलब उसका, हर मतलब उसकी। ठीक है, योर्स मतलब तुम्हारा, अस मतलब हमारा,
अब देखो यहाँ पे होल के पहले क्या आ रहा है, हिज आ रहा है ना, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि या तो कोई पॉजेसिव केस लग रहा हो या फिर दी लग रहा हो, ये दोनों में से कोई एक होना बिल्कुल ज़रूरी है। तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज़ टेक द होल ऑफ ब्रेड, यानी कि देखो अब होल के पहले क्या आ गया, दी आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ब्रेड का पूरा हिस्सा लीजिए। द मर्चेंट सोल्ड द होल, अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, द होल आ रहा है ना, द लगा हुआ है। अब यहाँ पे भले पॉजेसिव केस नहीं लग रहा है होल के पहले, लेकिन दा तो लग रहा है, हमें दोनों में से एक चाहिए और एक हमें मिल रहा है, ठीक है। द मर्चेंट सोल्ड द होल लॉट ऑफ हिज गुड्स, मतलब कि जो मर्चेंट है वो अपना सारा सामान या सारी वस्तुएं क्या कर चुका है, बेच चुका है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक यूज़ था बोथ होल और ऑल का, ये बेसिक यूज़ था। आपको इसको प्रैक्टिस करो आप लोग, क्योंकि बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग इसके एडवांस लेवल पे नहीं जा पाएंगे। तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी बार जो एरर वगैरह आता है, या फिर अगर हम बात करें क्लर्क वगैरह में जो क्लोज टेस्ट आते हैं उसमें हम ये ऑल फिर बोथ इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करिए। ये बेसिक लेवल हमारा चल रहा है, बेसिक ख़त्म होने के बाद हम लोग मॉडरेट टू एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग को बेसिक आना बहुत ज़रूरी है कि इनको एक्चुअली अप्लाई कैसे किया जा सकता है। चैनल के साथ इस तरीके से आप बने रहिए। चैनल पे अगर आज आपने पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए और आप लोग उन वीडियो से वंचित ना रह पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।